बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 67वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन कौन सी होती है और पैरेलल ट्रांसमिशन हमारे पास कैसे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डेटा जो है पैरेलल ट्रांसमिशन में कैसे मूव करता है और सीरियल ट्रांसमिशन में कैसे मूव करता है। तो आज के लेक्चर में यही देखेंगे। ये 2-3 मिनट का लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर है। इसमें हम डिटेल में देख लेंगे सिर्फ 2-3 लाइन में ही कि हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है ना, तो आप सबसे पहले पैरेलल वर्ड पे फोकस करें। पैरेलल का मतलब होता है कि एक साथ, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीपल बिट एक साथ ट्रैवल करते हैं तो वो हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन में आता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 8 बिट हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 0 बिट जा रही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 0 0 0 1 0। ये देखें, ये हमारे पास एक मैसेज 8 बिट का सेंड हो रहा है, लेकिन हमारा मैसेज जो जा रहा है ये पैरेलली हमारे पास सेंड हो रहा है। मतलब जितने भी बिट्स हैं ये एक साथ ही हमारे पास ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर डिवाइस टू रिसीवर डिवाइस। जैसा कि लिखा हुआ है, अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन in which group of bits are sent at the same time over multiple wire is called the parallel transmission। हाँ, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वायर्स लगी होती हैं, मल्टीपल केबल्स होती हैं, मल्टीपल आप कह सकते हैं बसेस होती हैं, जिसमें हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। तो मतलब कि एक ग्रुप होता है बिट्स का जो कि पैरेलली हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा होता है सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक। तो इसको हम बेसिकली पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। इट इज़ यूजुअली यूनिडायरेक्शनल। ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सेंडर डिवाइस से सिर्फ रिसीवर डिवाइस तक ही हमारे पास ऐसे ट्रांसमिट हमारा डेटा हो सकता है कि एक ही हम डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। ईच बिट इज़ ट्रांसमिट ओवर अ सेपरेट लाइन। इसमें हर एक बिट सेपरेट लाइन पे क्या की जाएगी, ट्रांसमिट की जाएगी। जब आप ऐसे ही समझिए कि 2 डिवाइसेस हैं, उनके दरमियान 8 केबल्स लगी हुई हैं, तो हर केबल पे डिफरेंट डेटा पैरेलली आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पैरेलल ट्रांसमिशन। अगर हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करें तो सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास 1 बिट एट अ टाइम हमारे पास क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एक वायर लगी होती है ना यहाँ पे। जैसा कि लिखा हुआ, अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज सेंट 1 बिट एट अ टाइम। एक बिट एक टाइम पे हम सेंड कर सकते हैं, इस कॉल्ड अ सीरियल ट्रांसमिशन। जैसे कि ये सबसे पहले हमने 0 सेंड किया जो कि यहाँ पे जा रहा है, फिर उसके बाद हमने 1 सेंड किया, फिर उसके बाद हमने 1 सेंड किया, फिर 0, फिर 0 और फिर 0 हमारे पास ये वाला, और इसके बाद 1 और फिर हमारे पास 0। इस तरह ये डेटा हमारे पास ऐसे सेंड हो रहा है। तो यहाँ पे रिसीविंग डिवाइस पे भी पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 0 0 1 0, ठीक है। तो ये सेम डेटा यहाँ पे हमारे पास रिसीवर डिवाइस के पास आ जाएगा। जैसा कि लिखा हो, द करेक्टर बिट आर सेंड सिक्वेंशली। मतलब जितने भी करेक्टर बिट्स होते हैं उसको सिक्वेंशली क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, या सिक्वेंशली मतलब कि सेंड किया जाता है। और इसकी ट्रांसमिशन जो होती है स्लोअर होती है अगर हम पैरेलल ट्रांसमिशन से बात करें तो, क्योंकि पैरेलल में डेटा पैरेलली जाता है और यहाँ पे 1 बाय 1 जाएगा, तो डेफिनेटली ये स्लोअर होगा और पैरेलल ट्रांसमिशन हमारे पास फास्टर होती है। सो आज के लेक्चर में हमने पैरेलल और सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन को देखा। आई होप इस छोटे से लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कोई भी असेसमेंट, असाइनमेंट और आप टेस्ट वगैरह देना चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस के रिगार्डिंग, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी टेस्ट, और मैं उनको चेक करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कमिंग लेक्चर।